मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर गहराई से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि वचन में संकेत है, बाइबल वचन में, और खासकर ये दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसका दूसरा वचन में जैसा संकेत है, आइए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और एकदम बारीकी से, बहुत ही डीपली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे, पढ़ा जाए। हालेलुया। और जो आशा से भेंट करने निकला, और वह जो है आशा से भेंट करने के लिए निकला, और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। और आगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तू यहोवा के संग रहोगे, जब तक तू यहोवा के संग में रहोगे, तब आगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, तब तक वह भी तेरे संग रहेगा। देखिए यहाँ पर बात को फिर से, निचले लाइन को फिर से लाएंगे। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तू यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। ये आशा जो शब्द है, आशा, ये एक राजा का नाम है जो इजरायलियों में राजा बना था, आशा। और जो कह रहा है कि ऐसा तुम करोगे, जब तक तू यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तेरे संग रहेगा। वो कहने वाला वो परमेश्वर का भक्त है, जिसको कहेंगे कि वो भक्त है, और एक तरह से वो प्रकाशन पाके हैं उसको बता रहा है। किसको? आशा को, आशा राजा को। क्या बता रहा है कि जब तक तू उसके संग रहोगे वह तुम्हारे संग रहेगा। मेरे प्रिय लोग, इस वचन को मनन करने से एक बात एकदम खुलकर स्पष्ट हो जाती है। एक बात खुलकर स्पष्ट हो जाती है। वो बात यह है कि जो उसके संग में रहता है, तो उसी के संग में भी परमेश्वर रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो उसके संग में नहीं रहता है तो उसके साथ वह नहीं रहता है। फिर से उसको पढ़ लीजिए, फिर से निचला लाइन को थोड़ा दोहराएंगे। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, जब तक तुम उसके संग में रहोगे। भाई बहन, बात को समझिए, यहाँ पर बहुत क्लियर